आज डोपो धमाका चैनल पे मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनका स्वागत करती हूँ और सभी को बोलना चाहती हूँ हरि ओम। इस समय पितर पक्ष चल रहा है और हम चाहते हैं कि पितर पक्ष में सभी भागवत का अनुष्ठान रखें, गीत पाठ रखें और पूजा बैठा लें। गया भी लोग गए हुए हैं अपने इसमें गया कराएं और 15 दिन तक पानी दें अपने पितरों को, तो पितृ खुश रहेंगे। पितृ का उसी तरह स्वागत होना चाहिए जैसे एक मेहमान का स्वागत होता है, उसी तरह ये पितृ हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनके अंश में। तो हमें चाहिए कि उनका श्राद्ध तर्पण सब करना चाहिए। तो इस तरह के काम करने से हमारे पितृ खुश होते हैं, उनका श्राद्ध करके उन्हें मुक्त करना चाहिए। और सभी लोग जितने भी हैं नहीं करते हैं तो उनके घर में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, जैसा कि घर में शादी ना होना, लड़के बच्चे ना होना है, और लोग जल्दी जल्दी जवान ही हालत में ही मर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो और अपने पितरों को खुश रखें, उनको पूजा बटाले गीता का पाठ कराएं, भागवत का पाठ कराएं। इस तरह के कार्यक्रम करते रहें तो उससे उनको शांति होती है। इस पितर पक्ष में ज़रूर करना चाहिए जिससे उनकी मुक्ति मिले। उनको मुक्त होना है, उनको मुक्ति दिलाएं, उनका पिंडदान करें। तो हर लोग कहते हैं ना, अरे वो मेरे लिए क्या छोड़ गए। लोग धन दौलत के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे धन दौलत क्या, तुम्हें इतना पैदा कर दिया, इतने बड़े कर दिया है और आज तुम उनका ही अपमान कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उनकी मुक्ति कराना चाहिए, उनका पिंडदान कराना चाहिए, उनके तेरही बरखी करना चाहिए जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तब आपका ऋण उतरेगा। पितृ ऋण होता है और देवता ऋण होता है, और इस तरह से पितर पक्ष में सबके ऋण उतारना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए जिससे पितृ तो यज्ञ करने से देवताओं का ऋण उतरता है। अब पितृ पक्ष में जो अपने बड़े बूढ़े जो घर के चले गए हैं उनकी शांति करानी चाहिए, उनका भोजन पानी कराना चाहिए, ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। खाना खिलाते समय प्यार से खिलाना चाहिए। ये ना कहना चाहिए क्या वो मुझे दे गए हैं। अरे दे क्या गए हैं, तुम्हें पैदा कर गए हैं, तुम्हें मकान द्वार दे गए हैं, तुम अपना नाम दे गए हैं, क्या इतना कम है। अगर जब उनकी जायदाद होती है तो तुम बटवा के लेते हो, क्यों लेते हो। तो कह दो हम नहीं लेंगे, लेकिन लेते हो। तो इसलिए सब लोगों को जिनके घर में माँ बाप नहीं है, बाप दादा नहीं है, सबका क्रियाक्रम कराना चाहिए और उनका श्राद्ध भी करना चाहिए, उन्हें गया बैठालना चाहिए, तो उनकी मुक्ति होती है। इस तरह के काम करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब तक भागवत का पाठ ना हो, भागवत ना सुनाया जाए, जैसे भागवत में धुंधकारी को गोकर्ण ने सुनवाया था कथा, तब विमान से विष्णु के पार्षद आए और उनको लेके गए। जब लेके गए पूरी कथा सुनाते हुए, जब पूरी कथा हुई सुने तो मरने वाले भी में नाम था धुंधकारी का, 7 गांठ थी बांस की, उसे गाड़ा गया और कथा सुनाया गया। तो एक दिन करके 7 गांठ टूट गई थी और 7वें दिन भगवान के पार्षद विमान से आए और लेके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 भजवन नारायण हेण नारायण। तो हम कहना चाहेंगे कि जब भी आप जल दीजिए, अपने पितरों को गंगा स्नान करिए, अपने पितरों के नाम से पाठ करिए, अपने पितरों के नाम से, तो अपने बगल में रखे जल और इस तरह से जल दें। कहे हे पितृ, जो मैं करने जा रही हूँ, जो मैं सुनाने जा रही हूँ, वो सब आपको मिले। तो इस तरह पितर पक्ष में अपने और खाना, उसके नियम भी हैं। उसके नियम मानोगे तो प्रभु का नियम मानोगे, उसको जिमाओगे तो प्रभु को खिलाओगे। तो इसी तरह कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा है, और जब परमात्मा भोजन कर ले आत्मा तो परमात्मा को मिलना ही मिलना। अगर आपने गया भी कर दिया है तो उनके नाम से दान करके खिला दो, ताकि जहाँ भी रहे उस पुण्य के भागीदार हों, आपको भी उसी तरह मेरा नारायण के रूप में आवे वो। तो इस तरह करना चाहिए। और पत्तल में खाना खिलाना चाहिए, स्टील की थाली वगैरह में नहीं खिलाना चाहिए। लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से श्राद्ध पिंड कराने से तब फल मिलता है। और
जब उनकी अंत्येष्टि हो जाती है, तेरही हो जाती है, फिर 1 साल में उनकी बरखी हो जाती है, तो तीसरे साल छिया का पिंडा बोला जाता है। जब आप पिंड करा देंगे, छिया का पिंडा करा देंगे, तब आपके पितृ जो हैं वो देवता के रूप में, तब पितृ देवता बोले जाएंगे, नहीं तो उसके पहले प्रेत रहेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि अपने माँ बाप को प्रेत योनि में रहने दें? नहीं, उनको पितृ बनाएंगे। तो इसलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी है। अब मैं भागवत की आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि धुंधकारी जिस तरह से जब गोकर्ण ने उसको जाके गया श्राद्ध करके आए, उनको गया पिंड करा के आए, सब कुछ करा के, तब भी पे वो सिसक रहे थे। तभी उन्होंने सनकादिक ऋषियों से जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जाओ भागवत करवाओ, तब इनका मोक्ष होगा। तो इसीलिए धुंधकारी के मोक्ष हुआ। तो हम चाहते हैं कि आप अपने माता पिता, दादा दादी, जितने परिवार के जितने भी आपके परिजन इस दुनिया को छोड़कर गए हुए हैं, सबका पिंडदान करवा के और उनको मुक्ति दिलाएं। इसे मुक्ति दिलाने से ही आपका ऋण चुकेगा, नहीं तो सदा ही उधार रहेगा आपके ऊपर। आपके पाप के भागीदार रहेंगे। इसीलिए मैं जा रही हूँ भागवत का को सुनाने के लिए। जो आज मैं भागवत करने जा रही हूँ, ये मेरे पितृ को मिले। इति श्री महाभागवते महापुराणे 10वें स्कंदे। जब कलिकाल के बड़े दोष अत्यंत हैं, तब हरि कल की रूप धरे मारे दुष्ट अशांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके उपरांत महाबलवान काल के प्रभाव से दिन पर दिन धर्म, सत्य, शौच, क्षया, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण आदि घटता चला जाता है। कलिकाल में कहा गया कि धर्म की क्षय होगी, सत्य जाता रहेगा, लोग क्या करेंगे, पल पल में झूठ बोलेंगे। शौच क्या होती है, लोग क्या करते थे, पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, आज किससे धोते हैं, साबुन से धोते हैं। क्या साबुन शुद्ध होता है? नहीं भाई नहीं, साबुन तो शुद्ध नहीं होता है। क्या शुद्ध होता है? मिट्टी। तो आपने मिट्टी का प्रयोग करना छोड़ दिया और मिट्टी से बदन पे लगा के नहाना, मिट्टी लगा के शुद्ध होना, तो ये काम छोड़ दिया। तो क्या है, ये कलिकाल में आपने शौच क्रिया छोड़ दी। क्षमा किसी को होता है, सब लोग कहते हैं मारो मारो इसको, दंड दो इसको, कर क्षमा दिल में रहना चाहिए। क्षमा दान जरूर करना चाहिए। इसलिए क्षमा नहीं करेंगे, अगर कोई गलत कर लिया है तो अगर क्षमा करेंगे, उसको आश्वासन देंगे कि नहीं इसके बाद तुम कोई गलत नहीं करना, अगर ऐसा बोला है तो वो फिर गलत नहीं करे तो सब माफ़ी हो जाए। अगर उसको एक बार में ही मार दिया जाए तो फिर उसको मौका ना मिले और सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं क्षमा बहुत ज़रूरी है। दया क्या है, जब दया रहेगी तो आप क्षमा भी कर देंगे। आयु क्या है, पहले सतयुग में था 200 साल लोग जीते थे, 100 साल जीने लगे। इसके बाद में जितने भी होते गए, ये कलयुग में 30 साल और 20 साल जिएंगे। इनकी उम्र कम होती जाएगी। गायें कैसी होंगी, बकरी के बराबर हो जाएंगी, बादल नीचे आ जाएगा है, और खेत अन्न उगना बंद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सत्य मार्ग पे चलिए, अभी भी मौका है। इसका स्मरण रखिए। जिस तरह से घटता चला जाता है उसी तरह तुम सुधार करो सुनकर। कलयुग के विषय, जिस पुरुष के पास धन होगा वह बलवान कहलाएगा। लोग आजकल कहते नहीं, अरे भैया वो बड़े पैसे वाले हैं, वो हमारे घर आए थे, वो बड़े पैसे वाले थे, वो मुझे अच्छा कह रहे थे, है ना, बस पैसे वालों का होगा, धर्म आचार का वो ना होगा। धार्मिक व्यक्ति को लोग कहेंगे कि देखिए पगला गया, कितना पूजा करता है, कितना पाठ करता है, कितना गलत बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, कहना चाहिए, उनकी बातों को समझो। अगर जब समझ जाओगे तो ये पाप अपने आप में दूर हो जाएगा। आचारवान बनो, बुद्धिमान, तब तुम्हें क्या करे, तुम बुद्धिमान कहलाओगे। जब सत्य बोलोगे बुद्धिमान कहलाओगे। दूसरे के आचरण पर चलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भक्ति का मार्ग पकड़ना चाहिए, और पूजा भी करनी चाहिए और भजन भी करना चाहिए। आज कलयुग में भजन से ही और सत्संग से ही आप मुक्ति पाएंगे। महाबलवान होगा वही धर्मधक्ष, न्यायशाली ही सबको जीतेगा। जो अपने साथ भी न्याय करेगा,
दूसरों के साथ न्याय करेगा वही जीतेगा। रीत प्रीत एक स्त्री और पुत्र ही रहेगी। क्या रहेगी? रीति प्रीत केवल एक स्त्री पुत्र ही रहेगी। सुहृद मित्र कुल गोत्रादिक में कपट व्यवहार रह जाएगा। मतलब जब किसी से तुम व्यवहार रखोगे, आज किसी दोस्त से दोस्ती कर लो, थोड़ा सा टुन्न फुन हुआ, वो क्या करेगा? कहेगा अच्छा तुम्हारी बात को तो मैं जान गया, मिला के पूछ लिया हूं, लेकिन अब मैं दूसरे से कहूंगा। यही व्यवहार रह जाएगा। तो जब दोस्ती भी करो तो सोच करो, सत्संगी से करो, सत्य के मार्ग से चलने वालों से करो, जिससे तुम भी पार पा जाओ। पुरुष होने में कुछ श्रेष्ठ, कुछ आचार विचार ना होगा, केवल रति करने में कुशल होंगे। रति मतलब रात को की जो क्रीड़ा करते हैं, संभोग विलास रह जाएगा। ब्राह्मणपन में केवल जनेऊ ही रह जाएगा। आज ब्राह्मणों को क्या है, हम उनका अपमान नहीं करते, माफी मांगते हैं। हम कहना चाहते हैं कि कोई तुम्हें ब्राह्मण समझ के पूछता है तो तुम्हारा आचरण भी वैसा ही रहना चाहिए कि जन कल्याण हो सके। न्यायालय अध्यक्ष जब तक धन पात्रों से द्रव्य पाते रहेंगे, तब तक धनहीन को हराते रहेंगे। क्या है, आजकल न्यायालय में पैसा दे दो तो मजिस्ट्रेट भी तुम्हारी तरफ वही कर देगा जो तुम चाहोगे। यह है काल, और अधिक बोलने वाले ही लोग पंडित कहेंगे। निर्धनों का नाम लेके असाधु रहेंगे। दम भवन कपटी को लोग साधु कहेंगे। विवाह स्वीकार मात्र समझा जाएगा। मतलब विवाह एक संस्कार है, मान के रहना चाहिए। भगवान ने जो लिखा है, जो सृष्टि की नियम है, जो आचार व्यवहार है, यही मानेंगे। शादी भी होती है तो नाम मात्र की होती है। क्या तुमने शादी किया था बिना मंत्रों के द्वारा? आज तुम जब छोड़ते हो कि मैं उनको छोड़ दिया, तो मुंह से कह देने छोड़ दिया क्या? जिस दिन तुम्हारा फेरा हुआ, जिस दिन शादी हुई, जिस दिन वो हुआ, उस दिन से ही तुम्हारा आचार विचार व्यवहार सब उन्हीं के अनुकूल हो गया है। तो तुम कैसे छोड़ सकते हो? जब मरोगे तभी मंत्र टूटेगा। इसलिए कोई किसी को छोड़ता नहीं। निर्धनों का नाम लोग असाधु रखेंगे, जो कपटी ही लोग साधु कहेंगे। विवाह स्वीकार माना जाएगा। स्नान मात्र ही सब श्रृंगार होगा। स्नान करने जाएंगे बस ऐसे छुआ के चले आएंगे श्रृंगार करके, जैसे है ना। जो लोग तालाब व सरोवर दूर होगा वह तीर्थ माना जाएगा। जैसे जहाँ पे नहाओगे, भैया चलो हम नहा के आते हैं, सरोवर में नहा के, तीर्थ में नहा के। पिता और गुरु कोई तीर्थ नहीं मानेगा। पिता को अपना पिता नहीं मानेंगे और गुरु को गुरु नहीं मानेंगे। और जब तक नहीं मानोगे तो काल तुम्हारा पीछा करता रहेगा, तुम्हें बर्बाद करता रहेगा और मानेगा। और तुम जब जैसे ही तुम मानोगे अपने पिता को पिता, वह जैसे ही गुरु का कहना मानोगे, गुरु के चरणों में तुम अपना ध्यान करोगे, तब तुमसे काल दूर हो जाएगा और तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी। सिर पर बाल रखना यही सुंदरता कहलाएगी। देखिए ना, कटिंग करा करा के घूम रहे, क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना, बाल खोल कर रख रहे हैं, सुंदरता बना रहे हैं। तो ये क्या है? जैसे तैसे पेट भर लेना ही परम चतुर्थता। लोग क्या करते, किसी को ठग कर अपना पेट भर लेते, उसको चतुरता कहते। देखा मैंने कैसे चलाया चक्कर, पैसा मिल गया। धर्म का सेवन किस लिए किया जाएगा? जिससे संसार का यश हो। इस प्रकार सर्वत्र भूमंडल में प्रजाओं से व्याप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें जो बली होगा वो भूपाल कहा जाएगा। लोभी निर्दय लुटेरे से राजाओं से अपनी स्थिति छीन लेने के भय से सब प्रजा पर्वतों वनों में जा छिपेगी। कलयुग में क्या करेगी? ये लोग क्या करेंगे? उनकी स्त्रियों को छीनेंगे तो वो जाके पर्वतों में छिप जाएंगे। किस लिए छिप जाएंगे? दुष्टों की वजह से, लुटेरों की वजह से, निर्दयी जिनके दिल में वो नहीं, लोभी जो लूट मार करते हैं, वनों में जाके छिपेंगे। साक कंद मूल फल मांस पुष्प बीज अपने उदर पूर्ण करेंगे। अकाल राजाओं के दंड से कष्ट पाकर अमृत शीत वायु धूप वर्षा जिससे परस्पर अत्यंत पीड़ित क्लेश पकड़ संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। भूख प्यास रोग संताप चिंता में प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी। मनुष्यों की पूर्ण अवस्था कलयुग में 20 अथवा 30 वर्ष की हुआ करेगी। जब कलयुग का महादोष बढ़ेगा तब प्राणी तन क्षीण मलिन हो जाएंगे। धर्म के बदले में पखंड ही पखंड रह जाएगा।
राजा लुटेरे होंगे, वृथा हिंसा, बात बात में झूठ बोलकर नाना प्रकार की वृत्तियों को करेंगे, सब बुरे काम से निष्ठा रहेगी, सब वर्णाश्रम शूद्र के सदस्य हो जाएंगे। तो ये कलयुग की आईना है, तुम देख लो कलयुग है। आपको अगर कलयुग से दूर रहना है, कलयुग से बचना है, तो अपने आचरण को दया, धर्म, व्रत, शौच, क्रिया को बनाए रखना है। धर्म की जय बोलना है, अधर्म का नाश करना है। तो इस प्रकार कलयुग में मनुष्य अधर्मी और गधे के समान हो जाएंगे। और जब महाभयंकर कलयुग के अंत का समय आएगा, तब धर्म की रक्षा के लिए आदि पुरुष भगवान पुरुष सतगुण मूर्ति धारण के निष्कलंक रूप से प्रकट होंगे। चराचर के गुरु, सबके आत्मा ईश्वर चिन्ह, विष्णु का अवतार, महात्मा पुरुषों की धर्म रक्षा, उनके कर्मों का प्रचार होगा। उस विष्णु ऐसी ब्राह्मण के घर में चैत्र शुक्ला द्वादशी के विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। उस समय देवता लोग आते हैं, शीघ्र हमें देवदत्त नाम एक घोड़ा लेकर उनके सम्मुख उपस्थित होंगे। भगवान उस घोड़े पर चढ़कर खग हाथ में लिए दुष्टों के दमन करके अणिमादि की अष्ट सिद्धियों से युक्त जगदीश्वर अनुपम कांति वाले महातेजस्वी कल की रूप के राजाओं का सवेश धारण के उस घोड़े पर चढ़ करोड़ों चोरों का विध्वंस करेंगे। जब भगवान आ जाएंगे तो सब चोरों का विध्वंस हो जाएगा। निवासियों के सुगंध युक्त पवन के लगने से मनुष्य में उज्जवल हो जाएंगे। जब भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर, कल की प्रकट होंगे, तब सतयुग बरतने लगेगा और प्रजा की संतान सतवी की होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, ब्रजबन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण का नाम लेता रहेगा उसे काल पास में ही आएगा। जो भागवत पढ़ेगा और धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश करेगा। आप खुद ही नाश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने मन से हटा दीजिए अधर्म की चीज़ें, न सुने, न कहें और न देखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।